वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। बच्चों अपन बात करने वाले हैं आज एक नया टॉपिक में लेके आई हूँ आपको बायो का कि पीरियड्स क्या होते हैं, डेज क्या होते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स में मैसेज आए कि मैम पीरियड्स क्या होते हैं, इस बारे में एक अलग से टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दो। तो अपन आज एक नया टॉपिक उठा के लेके आई हूँ। देखो पीरियड्स क्या होते हैं। बात करते हैं इसके बारे में एक नई जानकारी। वैसे ये अपने बायो का टॉपिक भी है, 10th क्लास से ये पढ़ते आ रहे होंगे इस बारे में, क्योंकि 10th क्लास से ये टॉपिक चलता आ रहा है। 11th में भी है, 12th के अंदर बायो के अंदर भी है। और नॉर्मली ये जानकारी होनी चाहिए, बुक के अंदर है लेकिन नॉर्मली अपनी लाइफ में इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। काफी चीजें ऐसी है इस चीज टॉपिक के बारे में कि कई बार पीरियड्स ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं, कई बार कम मात्रा में भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे प्रेगनेंसी होगी, कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी हो गई फिर भी पीरियड्स आ जाते हैं। किस टाइम आते हैं, किस एज में आते हैं और क्यों आते हैं, ठीक है, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें, जो पीरियड्स है वो 12 से 13 वर्ष की आयु के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। और क्यों आते हैं, क्योंकि जो अपनी गर्भावस्था तैयार हो रही होती है, जो गर्भावस्था है वो उसको तैयार करने के लिए गर्भावस्था को तैयार करने के लिए पीरियड शुरू होते हैं। और यौनारंभ शुरू होता है 12 से 13 वर्ष की आयु के अंदर। जब लड़कियों के अंदर ये पीरियड्स आ रहे होते हैं, जब 12 से 13 वर्ष के स्टार्ट होते हैं, उसी समय 12 से 13, 14, 15 वर्ष के लड़कों के अंदर दाढ़ी मूछें आना, उनके अंदर भी यौनारंभ अवस्था प्रारंभ हो जाती है। उनके अंदर भी कुछ चेंजेस, आवाज भारी हो जाती है, हल्की हल्की सी सेविंग आने लग जाती है, मूछें आने लग जाती है, तो ये हाइट बढ़ जाती है। ये चीजें लड़कों के अंदर होती है, लड़कियों के अंदर हाइट बढ़ती है। थोड़ी जो हेल्थ वगैरह है, थोड़ी बॉडी में चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स की जो कमी है वो पूरी होती है। जो हार्मोन्स अगर किसी भी लेडी के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर हार्मोन की कमी है तो वो भी पूरी होती है इस अवस्था में। और इसी अवस्था के अंदर 12 या 13 या ज्यादा से ज्यादा 14 या 15, इस एज के अंदर पीरियड शुरू हो जाते हैं। हर मंथ पीरियड शुरू होते हैं। अब देखो मान लो एक महीना हुआ है, पहला मंथ हुआ है, और 1 से 30 तारीख के बीच में मान लो 21 तारीख को पीरियड्स आए हैं आपके। 21 तारीख को अगर पीरियड्स आया है तो वापस नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, वापस नेक्स्ट पीरियड उसके 21 या 22 या ज्यादा से ज्यादा 25वें दिन बाद आएगा। देखो शुरुआत के अंदर ऊपर नीचे दिन हो सकता है, शुरुआत के अंदर, फिर क्या होता है एक रूटीन बन जाती है, फिर एक नियम बन जाता है। हर मंथ उसी डेट के आसपास या तो एक दिन ऊपर होगा या एक दिन नीचे होगा, लेकिन डेट वही रहेगी। शुरुआत के अंदर ऊपर नीचे दिन हो सकते हैं। देखो अगर 21 तारीख को आया है तो वापस कब आएगा, 21 के बाद 8 दिन, ये 30, और अगले महीने की अगले महीने की 25 तारीख, 26 हो सकती है, या अगर एक दो दिन ऊपर नीचे हो तो 27 हो सकती है, या कम हो तो 24 हो सकती है। इन दिनों के अंदर वापस नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। ये 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 7 दिन रहता है। और अगर 7 दिन से ज्यादा 10 दिन हो रहा है, 11वें दिन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, डॉक्टर से कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए मैं कि 7 दिन से ज्यादा हो रहा है या फिर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट इस चीज के बारे में करना चाहिए। और रेगुलर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अब पीरियड्स आते क्यों हैं, ये तो मैंने बताया कि कब आते हैं, कब शुरू होते हैं, आते क्यों हैं।
ये गर्भावस्था की बात बाद में करेंगे कि आते क्यों हैं। तो देखो, यौनारंभ अवस्था की बात करें तो यौना यौनारंभ अवस्था में क्या होता है कि जब फीमेल्स के अंदर, देखो फीमेल्स के अंदर अंडाणु, सबने सुना होगा नाम, अंडाशय के बारे में सुना होगा। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं, ओवरी होती है, जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर दोनों साइड में अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है। तो हर महीने क्या होता है कि अगर अंडाणुओं को, ये होगी योनि, ये हो गया गर्भाशय, तो अगर हर महीने के अंदर ये है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी मतलब जो अंडाणुओं को यहाँ से लेकर जाती है। तो अंडाशय के अंदर क्या होता है, हर महीने अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, हर मंथ अंडाणु, हर एक अंडाणु का फॉर्मेशन होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। वो अंडाणु या तो इस साइड या इस साइड, किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में होता है। तो अगर उस अंडाणु को, जो वो अंडाणु नीचे आया है, मान लो यहाँ तक अंडवाहिनी उसको लेके आई है, यहाँ अंडाणु आकर चिपक गया, अगर इस अंडाणु को एक महीने के अंदर, जिस डेट को इसका फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, उस डेट के आसपास के दिनों, 2 दिन तक इसका जीवन होता है। अगर इसको कोई शुक्राणु मिल जाता है, इसको कोई भी शुक्राणु मिल जाता है जो योनि के माध्यम से अंदर जाता है, अगर शुक्राणु मिल जाता है तब तो यहाँ किसका निर्माण हो जाता है, इस यहाँ एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। लेकिन भ्रूण का निर्माण हो जाता है, लेकिन अगर इसको कोई भी शुक्राणु नहीं मिलता है तो यह अंडाणु क्या करेगा, यह अंडाणु ब्लड के रूप में योनि मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ इसका कोई काम नहीं होता है। अगर शुक्राणु मिल गया तो बच्चा बन जाएगा, बच्चे का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं बना, यहाँ शुक्राणु नहीं मिला, तो वह अंडाणु क्या करेगा, ब्लड के रूप में टूट टूट कर ब्लडिंग के रूप में योनि के माध्यम से बाहर आ जाएगा, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। इसी को पीरियड बोला जाता है, जो ब्लड के रूप में बाहर आता है। अब देखो, बात करें पीरियड्स की, तो बात पीरियड्स के अंदर क्या होता है, स्वच्छता रखनी बहुत जरूरी होती है। स्वच्छता रखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इस समय में क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुल चुका होता है। अगर अपन इस समय मान लो स्वच्छता नहीं रखे, एक दिन नहीं नहाए, 2 दिन नहीं नहाए, तो कीटाणु योनि मार्ग के द्वारा बच्चेदानी के यूट्रस के अंदर चला जाएगा, गर्भाशय के अंदर यहाँ तक कीटाणु, जो भी जीवाणु वगैरह है कि वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और यह गंदगी इसके अंदर इंफेक्शन कर देगी आपका गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय आपका खराब हो जाएगा। तो आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर, या फिर जब बच्चा पैदा करने का टाइम होगा, जब आपकी शादी हो जाएगी बाद में, तो उसमें उसका इसमें दिक्कत आएगी आपके, कि भ्रूण नहीं बनेगा, और बनेगा तो भी वह मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर यूट्रस ही खराब हो जाएगा आपका। तो इस चीज के या 3 या 4 दिनों के अंदर आपको स्वच्छता रखनी बहुत जरूरी है। पहली चीज देखो, किस एज में आते हैं, दूसरी चीज वापस कब स्टार्ट होते हैं, तीसरी चीज इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसके अंदर हाइट बढ़ जाती है, थोड़ी आवाज में चेंज आ जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये चेंज होता है। फिर चौथी चीज देखो, कहाँ बनते हैं, अंडाशय के अंदर बनते हैं, देखो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ठीक है। और यह योनि मार्ग के द्वारा बाहर क्यों आते हैं, अगर शुक्राणु मिल जाएगा तो भ्रूण बन जाएगा, और नहीं तो फिर योनि मार्ग के द्वारा ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है। फिर मैंने बताया स्वच्छता के बारे में। तो ये 4-5 क्वेश्चंस हैं तो इसके बारे में पूछे जा सकते हैं, नॉर्मली कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। तो यही चीजें हैं, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, 12th में है, 10th में है, अब 11th में भी है, बायो के अंदर आ रखा है, नॉर्मली सबको पता होगा। तो
ऐसा नहीं है कि ये कोई अच्छा टॉपिक नहीं है, अच्छा है, नॉर्मली इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो, मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा बायो का ही लेके आऊंगी मैं, कि यह इसी के बारे में टॉपिक होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर भी कई बार ब्लीडिंग होती है, क्यों? कई बार ब्लीडिंग होती है क्यों? कि मिसकैरेज है या फिर नॉर्मली पीरियड है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है? इस बारे में थोड़ा खुल के अपन पढ़ेंगे, इसलिए इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी मैं, तो मेरे साथ जुड़े रहना।